अब खतरों के खिलाड़ी के भी हिस्सा है। Yes. इस बारे में कुछ बात हुई शिविन से और कुछ कहा? अरे शिविन जाने से पहले बहुत सारी बातें करता था। अपेरेंटली वी टॉक अलॉट, तो पूछता था कि कैसे क्या होता है। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ खतरों के खिलाड़ी की, मुझे एडवेंचर्स बहुत पसंद है। जब तक मैंने नहीं किया था तो मुझे भी बहुत घबराहट सी हो रही थी, तो आई वाज़ द ओनली वन हु यूज्ड टू से दैट अगर तूने ये शो नहीं किया ना तो तूने एक्टिंग में कुछ नहीं किया। But as a person also just do it. So I am not been able to follow any episode, but अब मैं उस देखना चाहती हूँ कि उसने परफॉर्म कैसा किया. So I'll go and watch it, but before that I'm going to watch ढीठ पतंग. Thank you. आपका एक बड़ा इंटरव्यू हुआ था, उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यूज हुए थे, उसमें भी ज़्यादा काफ़ी व्यूज आए थे। उसको लेके कहीं ना कहीं आपकी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, और इसको लेके आप क्या कहते हैं? आई एम वेरी हैप्पी दैट कि इंसान ना ज़िंदगी में या तो बहुत प्यार कमाता है, या तो बहुत पैसा कमाता है, या तो रिश्ते भी बहुत कमाता है। मैंने प्यार भी कमाया, रिश्ते भी कमाए, पैसे भी कमाया, और आप सबका अपनापन भी कमाया जब मीडिया राउंड हुआ था। तो आई फील इससे बड़ा शायद कुछ नहीं हो सकता। एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी कंटेस्टेंट जिसके पास सब कुछ है आज। तो आपने शो देखा कि आपको काफ़ी डिमोनाइज किया गया शो के अंदर? आपने देखा कि प्रोड्यूसर लोगों ने काफ़ी डिमोनाइज किया आपको शो के अंदर गलत तरीके से, नेगेटिविटी? पर मैं कहीं गिरी नहीं, मुझे जहाँ लगा मैंने वो जवाब दिया। जहाँ मुझे लगा कि मुझे वैलिडेशन नहीं देना है, मैं इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, मैं अपना चलती रही। हाँ, लेकिन जहाँ मेरे रिस्पेक्ट पे, काम पे, और जहाँ प्रोफेशनलिज्म पे और मेरी कुछ चीज़ों को लेके बात उठती थी तो मैं जवाब भी देती थी और अपनी क्लैरिटी भी रखती थी। और जब कम्युनिकेशन की बात आती थी तो मैं वन ऑन वन भी करती थी ऐसे। दैट्स फाइन। रश्मि being a friend of आसिफ, अभी वो जैकलीन के साथ में एक गाने की तैयारी कर रहे हैं, इस बारे में कुछ बात हुई आपकी आसिफ? यस, जब वो रिहर्सल करने वाले थे तो उसके 1-2 दिन पहले हमारी बातें हुई थी। एंड अपेरेंटली नॉट ओनली दिस, आगे भी वो जो कर रहे हैं प्रोजेक्ट, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर हिम। क्योंकि ये घर में जब हम थे, हमने ऐसी अपनी एक दूसरे से बातें की थी, डिस्कस किया था, शेयर की थी फीलिंग्स, एंड दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट। So this is just a beginning. I really wish him a big, big, big success that he really desire for himself. PR के लिए आपने कुछ गिफ्ट दिए कि काफ़ी हार्ड वर्क किए? अच्छा, अभी तो मुझे किसी ने मेरे कॉम्प्लीमेंट दिया कि मेरी PR बहुत ख़राब है। But I feel it is something always PR-ship is public relationship, और इसके लिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, ये बहुत इजी जॉब नहीं है। कैमरे की उस तरफ की दुनिया भी उतनी ही डिफ़िकल्ट है जितनी कि आप यहाँ देखते हो। सो कूडोज व्हाट यू गाइज डू, रात रात भर जग के, ट्रैवल करके, अपनी सारी चीज़ों को भूल के, एंड वही मेरी PR भी करती है। सो प्लीज़ अप्रिशिएट दैट ऑल्सो। बिग बॉस के घर में काफ़ी कुछ मस्ती की, काफ़ी इंजॉय किया। अब होली आने वाली है, क्या कुछ कितना मस्ती करने वाले? बहुत आज ही होली खेल कर आई हूँ मैं, आपको रंग बरंग तो दिख ही रहा होगा। सो देयर विल बी वन परफॉर्मेंस विद सनम जौहर इज गोइंग टू कम वेरी सून ऑन ZTV, प्लीज फॉलो इट इफ पॉसिबल। आर यू सीरियस? वो देखो कौन छुपा है वहाँ। कम हियर। छुप क्यों रहा है मैं? पीछे से I love you। अच्छा, मैं सुना ही नहीं दिया। सॉरी। आई लव यू टू आमिर। मेरा फर्स्ट रियलिटी शो और मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था आमिर अली के साथ। तो आपने पूछा नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ। ओ गर्ल यू माइंड। और मैं इतनी डरी हुई थी बिकॉज ये नजबली के विनर रह चुके हैं, और मैं आई थिंक प्रोमो शूट कर रही थी, तो उन्होंने बोला था टाइम बराबर देना, क्योंकि तब ना डे नाइट शूट चलता था। तो मैं बहुत डरी हुई थी, बट आफ्टर दैट तो ही बिकेम माई फैंस। आई वाज लाइक, मैंने बोला स्वैग तो मेरा ही है। थैंक यू।